तो दुनिया की तारीख में शायद ही किसी मुल्क के पन्ने इतनी तेजी से पलटे होंगे जितनी तेजी से अफगानिस्तान का इतिहास बदलता जा रहा है, जो फिर उसी मोड़ पर आ चुका है जहां 1.5 साल पहले था। एक हफ्ते के दौरान काबुल में तीसरा फिदाइन धमाका हुआ, लेकिन इस दफा धमाका तालिबानी हुकूमत के आंतरिक मंत्रालय की मस्जिद में हुआ। अफगानिस्तान का आंतरिक मंत्री अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी है। इसलिए सवाल है कि क्या काबुल में तालिबानी हुकूमत का टाइम खत्म हो चुका है? तालिबान को चुनौती देने वाला कौन आ गया, इस रिपोर्ट में देखिए। काबुल की मीनार से उठता काला धुआं देखिए। धमाकों के बाद धधकती आग को देखिए और मान लीजिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का टाइम ओवर हो चुका है। अफगानिस्तान की तारीख एक बार फिर पलटी मारने वाली है। एक हफ्ते के दौरान काबुल में तीसरा धमाका हुआ है। हमले में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। खबर इतनी ही नहीं है, बड़ी खबर तो यह है कि काबुल में यह धमाका जिस इमारत में हुआ वो तालिबान के इंटरनेशनल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी की है। इसलिए सवाल यह है कि तालिबान के सबसे बड़े नेता की इमारत में धमाका किसने किया? अफगानिस्तान में तालिबान को चैलेंज करने वाला कौन आ गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान का आंतरिक मंत्री अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी है। सिराजुद्दीन खूंखार आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्क का भी सरगना है। इसके पास ही अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि तालिबान के गढ़ में धमाका करने की हिमाकत कौन कर सकता है? जवाब जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। यह अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में बसा वो इलाका है जिसे बख्शा कहते हैं, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच चट्टानी इरादे वाले लोकतंत्र समर्थक लड़ाके रहते हैं, जिनसे तालिबानी डरते हैं। जिन जांबाजों ने 2021 में आखिर तक अफगानिस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए बंदूकधारी तालिबानियों से लड़ाई लड़ी, उन्होंने फिर से काबुल के पावर सेंटर में बैठने वालों को चुनौती दी है। तालिबानी हुकूमत के विरुद्ध राष्ट्रवादी लड़ाकों के विद्रोह का यह नया प्रमाण है। इसमें जो टोपीधारी शख्स दिख रहा है वो बदखशा प्रांत के शाकाई जिले का तालिबानी गवर्नर है। नाम है मावली अकरम। उसके साथ तालिबान समर्थक हैं और ये सब बंधक है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जांबाजों ने इन तालिबानियों को बंदी बनाकर शाकिया जिले पर कब्जा कर लिया है। शाकिया वो जिला है जो ताजिकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। बदखशा प्रांत रणनीतिक तौर पर एनआरएफ के सप्लाई मार्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रांत के जरिए एनआरएफ के सदस्य पंजशीर और काबुल के उपनगरीय इलाकों तक जाते हैं। तालिबानी इस प्रांत पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पा रहे। इसकी वजह इस इलाके में इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी भी है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से ही इस्लामिक स्टेट भी बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। इस्लामिक स्टेट ने पूरे अफगानिस्तान में कई जगहों पर बड़े हमले किए हैं। इस आतंकी संगठन ने तालिबान को चुनौती देने के लिए सबसे ज्यादा राजधानी काबुल को निशाना बनाया है। आईएसआईएस के हमले में सिर्फ काबुल में ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तो तालिबान दावा करता है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन काबुल में हुए धमाके ने तालिबान के दावों की पोल खोल दी।